कि देखिए सेंसरों के तो पैसे गए ही गए तकरीबन कुछ नहीं तो 50,000 रुपये लग चुका है इस मसलों पे। हर मैकेनिक ने अपने अपने हिसाब से पैसे लिए और गाड़ी वहीं की बना गाड़ी वहीं की जाता था। फिर हम आपके पास आए, आप हमारी ज़िंदगी में फरिश्ते बन के आए हैं हम आपके पास आए, आपने गाड़ी को चेक किया और सबसे पहली चीज़ आपने चेक की वो वायरिंग, जो कि किसी मैकेनिक ने चेक नहीं की। चेक करने की तौफीक ही नहीं की। किसी ने रेस कुपी लगा दी, किसी ने कहा फ़ैन चेंज करवाओ, कि शायद बस एक ही चीज़ रह गई थी इंजन चेंज करना, बल्कि एक मैकेनिक ने कह भी दिया असेंबली नहीं डाल लेंगे। लेकिन फॉल्ट वहीं का वहीं रहता फॉल्ट वहीं का वहीं था। डालेंगे। फिर ये आप मुझे यूट्यूब पे मिले, मैं परसों लाहौर से आया, आज मैं आपके पास आया और आज माशाल्लाह आपने गाड़ी हार्डली 2 से 3 घंटों में जैसे कल्टस का आरपीएम जैसे ही हेडलाइटें नहीं पार्किंग ही ऑन करते हैं, ये पार्किंग पे ही ऑन कर रही है, हेडलाइट नहीं। और ये पार्किंग मैंने बंद कर दी, जिसे हम डिम लाइट कहते हैं। या डिम ऑन की, ये आरपीएम डाउन हो गए। इसमें ये फॉल्ट है और इसकी ट्यूनिंग तो मेरे ख्याल 2-3 दफ़ा करा चुके ही होंगे इस मॉडल में। और ऑटो चोक सेंसर भी चेंज करा चुके हैं, ऑटो चोक भी करा चुके हैं और प्लस इसकी ट्यूनिंग भी हो चुकी है। हाँ, लेकिन हाँ मुझे हैरानगी ये होती है कि ऑटो चोक सेंसर जो भी चेंज करता है वो ये क्यों नहीं चेक करता कि उसके कनेक्टर में इसका सिग्नल आ रहा है या नहीं। मेरा ख्याल है ये नहीं चेक नहीं होगा, बस उठाया ऑटो चोक सेंसर चेंज करना। एक्सपीरियंस के मुताबिक सेटिंग करते तो दोस्तों जब भी आपका इस तरह का फॉल्ट हो, आरपीएम डाउन कर रही हो लाइटों पे, तो आप ऑटो चोक सेंसर चेंज करने से पहले उसकी वायरिंग के वोल्टेज चेक कर लिया करें कि आपका उसमें एक चाबी स्विच का, उस पर मेरी वीडियो पड़ी है, एक चाबी स्विच का करंट आता है, एक डायरेक्ट न्यूट्रल आता है चोक सेंसर में और दरमियान वाली वायर में सिग्नल आता है कंप्यूटर से। तो इसमें सिग्नल नहीं जा रहा, क्योंकि ये जिस तरह आरपीएम डाउन करिए ना डिम लाइट पे भी, क्योंकि कंप्यूटर से एक वायर डिम लाइट की पार्किंग की एक वायर जा रही होती है कंप्यूटर में, कि जैसे ही पार्किंग ऑन करती है वो आरपीएम को कंट्रोल करती है। तो इसमें ये सिग्नल नहीं जा रहा है, डिम लाइट पे भी ये आरपीएम डाउन कर रही है। तो लाजमी इसकी मैं अभी वायरिंग यहाँ से कंप्यूटर की वायरिंग निकाल के आपको चेक कराऊँगा कि कौन सी कलर की वायर है और किस में पार्किंग का सिग्नल आना चाहिए। दोस्तों जैसे ये देखें कंप्यूटर का ग्रिप बता रहा है, ये रेड वायर कटी हुई है। अब ये किस चीज़ की वायर है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप देखें कि ये इसमें ये करंट दिया हुआ है यहाँ से पार्किंग का, और ये जो दूसरी तार डली हुई है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिग्नल की वायर डाली हुई है बटन से डायरेक्ट आरपीएम बढ़ाने के लिए। तो ये जो वायर है ये आपके आगे जो वेकम कॉपी लगती है एयर के लिए, ये उसकी वायर है। तो यहाँ से काट के किसी ने यहाँ से पार्किंग का करंट दे दिया है कि जैसे हम पार्किंग ऑन करें वहाँ से कॉपी ऑन हो तो आरपीएम बढ़ जाए। तो इस तरह का जुगाड़ हरगिज़ नहीं चलता। इसका जो जेन्युइन कनेक्शन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको वायरिंग को अपनी जगह पे करता हूँ और आपको जेन्युइन कनेक्शन दिखाता हूँ कि इसका पार्किंग का ओरिजिनल कलर कौन सा है, किसमें पार्किंग की वायर सप्लाई आती है। अब ये मैंने वायर लगाई है, आप देखें कि इसमें पार्किंग का करंट आ रहा है, हालांकि इसमें न्यूट्रल का सिग्नल जाता है। ठीक है, ये कहाँ से वायर ने पार्किंग के साथ अटैच की है ये भी हटाते हैं और आपको चेक कराता हूँ आगे भी चल के। और ये देखें सबसे पहले कि इसी पे रिले लगा के, ठीक है, बटन से न्यूट्रल ले रहे हैं और डायरेक्ट ला के ये इसकी सिग्नल की वायर है आरपीएम की, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे अटैच की हुई थी ये, कि जैसे इसका नुकसान ये है कि जैसे ही आप एसी का कंप्रेसर ऑन करेंगे यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलेगा इस वायर को और आरपीएम बढ़ जाएगा। लेकिन इसका नुकसान चलती गाड़ी में जैसे ही ऑटो कंप्रेसर ट्रिप होगा तो आरपीएम इसका जहाँ पे है हाई पे ही रहेगा, ठीक है, हाई हो जाएगा क्योंकि लोड ख़त्म हो जाएगा कंप्रेसर का। तो इस तरह का जुगाड़ ना किया करें, इसका अपना जो उनसा है जेन्युइन जो वायरें हैं जेन्युइन वायरिंग के साथ जुगाड़ ना किया करें। अभी मैंने आर्जी तौर पे अपना कंप्यूटर लगाया हुआ है, गाड़ी का कंप्यूटर गाड़ी में लगा हुआ है। इसे सब पहले अपनी जगह पे करते हैं। ये देखिए वो उसका अपना सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, इसे कनेक्शन जगह पे लाते हैं। ये देखें दोस्तों आगे इसका 2 वायरें होती हैं, इसमें एक चाबी स्विच का करंट आ रहा होता है। वाइट वायर में मैं आपको दिखाता हूँ, वाइट में चाबी स्विच का करंट आ रहा होता है और ये वही रेड वायर है जो कंप्यूटर के पास से कटी हुई थी। इसमें आप देखें कि ये मैंने करंट पे लगाया हुआ टेस्टर और लाजमी बात है पार्किंग के साथ कनेक्ट है तो ये न्यूट्रल एरिया। मैं जैसे ही पार्किंग ऑन करूँगा इसमें करंट आएगा और ये बल्ब बंद हो जाएगा। ये देखिए मैंने पार्किंग ऑन की, इसमें करंट आया तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो इसका ये नुकसान है कि जब आपकी गाड़ी दिन में चल रही है तो पार्किंग बंद है तो यहाँ से ये न्यूट्रल लेके कॉपी ऑन है आपकी। इसे अपनी जगह पे करते हैं कनेक्शन को और इससे आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब होती है, पिकअप का इशू आता है। तो ये अगर आप कहें कि आरपीएम पे काम करेगी तो ये हरगिज़ आरपीएम पे काम नहीं करेगी कॉपी, इसका जो अपना जेन्युइन काम है
वही सबसे बेहतर है। यानी कि जो जैसे ये आपका RPM 1200-1500 से ऊपर जाता है, इसमें न्यूट्रल आता है सिग्नल, और कुप्पी ऑन होती है तो ब्लैक बॉक्स से एयर इनटेक के अंदर जाती है जो इजाफी मिलती है। और ये देखें यहाँ से ये वायर लगा के बैक लाइटों से कनेक्शन लिया हुआ था इसका पार्किंग का। अब ये मैंने हटा दी है। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इसमें, लेकिन इसमें पहले हम कंप्यूटर के पास ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये अब नहीं आएगी सप्लाई, ये देखें। अब मैं आपको पार्किंग का कनेक्शन दिखाता हूँ। ये जो रेड वायर है ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिग्नल की वायर है वेकम कुप्पी की। जो इसमें पार्किंग की आती है, आप ये देखें जो हमारे RPM का कलर होता है, ठीक है, आप ये देखें कि ये अमूमन हमारी वायर RPM में इस्तेमाल होती है। तो ये कल्टस में जेन्युइन पार्किंग की सप्लाई आती है। ये पार्किंग क्या करंट आ रहा है पार्किंग ऑन ऑफ करते हुए, ये इसकी पार्किंग की जेन्युइन वायर है। तो यहाँ से अलग से डाल के इसकी वेकम कुप्पी से RPM बढ़ाया हुआ था। तो ऐसे हरगिज़ नहीं बढ़ता, उल्टा गाड़ी के अंदर RPM का मसला रहता ही रहता है। तो उस तरह के जुगाड़ ना किया करें। और AC पे भी आप डायरेक्ट तार डाल के अगर आप कहते हैं कि बटन से न्यूट्रल दे देंगे सिग्नल की, तो तब भी आपकी गाड़ी का ऑटो तो AC ऑफ हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेसर, लेकिन जैसे ही वो ऑफ़ होगा RPM आपका हाई की तरफ चला जाएगा, जैसे गाड़ी वाले की कंप्लेन थी। इसे अभी हमने जेन्युइन जगह पे की है। अब हम इसके सिग्नल्स ऑन करके इसकी सारी सेटिंग करेंगे। और देखें आप कि अभी आगे जाके मैं इसकी RPM, क्योंकि आगे से RPM बढ़ाया हुआ है, उसे अपनी जगह पे करता हूँ कनेक्शन। ये मैंने अपनी जगह कर दिया। तो ये जो वेकम कुप्पी एयर वाली, उसका न्यूट्रल नहीं निकाल रहा, तो इसकी जो पॉइंट वाली वायर होती है वो हमारी आती है ये वाली। ये डायरेक्ट आगे ये जो AC के कंप्रेसर का IC है इसके साथ कनेक्ट होती है। पकड़ कर ये मीटर पे आपको दिखाता हूँ मैं। इसका ये पॉइंट काम नहीं कर रहा, मैंने लगाया, यहाँ देखें मीटर पे ये 0 है। अब यहाँ अगर इस पे लगाते हैं तो ये देखें, वो देखें काम कर रहा है मीटर पे, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट भी काम करता है इसका, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट काम कर रहा है क्योंकि AC चला रही है, लेकिन एयर की कुप्पी का न्यूट्रल नहीं निकाल रहा। ये देखें यहाँ पे ये 0, तो ये ख़राब है इसका। जो वेकम वाली कुप्पी है उसका न्यूट्रल नहीं निकाल रही। ये दूसरे कार्ड से हम निकाल रहे हैं और आपको चेक कराते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये मोबाइल यूँ पकड़, यहाँ ये मोबाइल पकड़, दोस्तों ये देखें। अभी ये पॉइंट जो सा ये मैंने यहाँ लगाया और ये यहाँ ये रीडिंग जा रही है, ठीक हो गया। करीब कर ये दिखाएं, ये देखें ये जा रही है रीडिंग। और जो इसका अपना है, इस पर अगर आप यहाँ पे लगा के, ये कोई रीडिंग नहीं उठा रहा, ये ख़राब है। ये सब चेंज करेंगे। ये चेंज कर दिया हमने, इसमें से निकाल दिया और इसमें लगा दिया। अब गाड़ी में आपको चेक कराते हैं। चेक कर लिया मीटर में। दोस्तों ये जो वायर थी इसका ये IC चेंज की है क्योंकि इसमें किसी ने डायरेक्ट पार्किंग का करंट दिया था। ये वेकम कुप्पी की वायर है। ये एक्सीलेटर के साथ ये देखें, जैसे ही बल्ब ऑन कर ये झटका दो, जैसे मैं रेस दे रहा हूँ, रेस दे के रखूँगा ऑन होगा, ये रेस छोड़ूंगा बंद हो जाएगा। तो किसी ने ये पार्किंग पे RPM नहीं बढ़ाती थी, तो इस तार को काट के यहाँ से पार्किंग से सप्लाई दे दी थी, जिसकी वजह से इसका ये IC ख़राब हुआ था और गाड़ी पार्किंग ऑन करते ही RPM डाउन कर देती थी। तो उस पर भी काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। RPM जैसे इसका अपनी जगह पे आएगा, RPM की आगे से सेटिंग करके फिर ये पार्किंग पे, पहले ये देखें डाउन कर देती थी, अभी ये डाउन नहीं कर रही। तो इस पर भी अभी सेटिंग करता हूँ मैं इसकी मज़ीद। पहले मैंने कहा कंप्यूटर का काम ओके कर दो, तो ये अल्लाह के हुक्म से ओके हो गया। जब भी आपकी गाड़ी में इस तरह का मसला है तो कभी भी आप कंप्यूटर की वायरिंग में, जैसे AC का यहाँ से अलग से ये कनेक्शन डाल के RPM के लिए लगा दिया था, ये रिले लगा के, और इसी तरह ये वेकम कुप्पी की तार है इसकी जो सा है, ख्याल किया करें इसको डायरेक्ट करंट नहीं, क्योंकि इसमें से न्यूट्रल निकलता है। अगर आप करंट देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये अपनी जगह पे आ गया, आपको आगे से भी चेक करा देता हूँ। तो ये देखें अब इसमें कोई न्यूट्रल नहीं आ रहा। सर रेस देना यार, एक्सीलेटर दें, ये देखें रेस पे न्यूट्रल आता है। रेस वाली रेस छोड़ें, दे रेस। तो इसमें पहले किसी ने पार्किंग का करंट दे के इसको पार्किंग के साथ किया हुआ था स्कल्टस का। तो ये काम अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया। अब रह गया इसका
पार्किंग का कनेक्शन भी ऑन हो गया। अब हम ऑटो चौक सेंसर की सेटिंग करेंगे और इंशाल्लाह जो वैसे तो पार्किंग पे पहले जो गाड़ी आरपीएम डाउन कर रही थी वो चीज़ तो अब ये इसका आरपीएम थोड़ा सा हाई है, किसी ने आगे से बढ़ाया हुआ, इसे अपनी जगह पे लाते हैं। और वैसे हाई पे भी पार्किंग ऑन करते थे तो ये आरपीएम डाउन करते। ये देखें अब ये मैं पार्किंग ऑन कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें वायरिंग की गड़बड़ थी, वायरिंग अल्लाह के हुक्म से की सेटिंग की है यहीं से ही और गाड़ी अपनी जगह पे आ गई है। अब इसकी जो भी ऑटो चौक की सेटिंग देखते हैं कि कहाँ रखी है, उसे भी अपनी जगह करके फिर इसकी डिटेल बनाते हैं। तो ये गाड़ी पेशावर से आई हुई थी आरपीएम के लिए, ये अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गई है। इसमें अमूमन लोगों की गाड़ियों में हेडलाइटों पे आरपीएम डाउन करती है, इसका डिम पे ही ऑन करती है, यानी कि जिसके हम पार्किंग लाइट कहते हैं उसी पे ही आरपीएम डाउन कर रही थी। तो ऑलरेडी किसी ने टोटल बॉडी से इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। तो इसमें जो फॉल्ट था एक तो ये था कि एसी से डायरेक्ट रिले लगा के न्यूट्रल दिया हुआ था ऑटो चौक की तार को कंप्यूटर से, और दूसरा जो वेकम कॉपी एयर की है उसकी वायर को किसी ने काट के उसमें पार्किंग का करंट दिया हुआ था कि जैसे ही पार्किंग ऑन हो जाए तो वहाँ से एयर मिले तो आरपीएम बढ़ जाए। हालांकि इस तरह के जुगाड़ नहीं कामयाब होते। अब मैंने इसको अपनी जेन्युइन जगह पे किया। अब ये देखिए मैंने जैसे ही पार्किंग ऑन की है, देखिए आरपीएम हल्का सा लाइट बढ़ता है, कम नहीं होता। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया, ये आरपीएम डाउन हो गया। जैसे ही मैंने पार्किंग देखें ऑन करूँगा, ये मैंने ऑन किया, आरपीएम बढ़ गया। तो इसमें फॉल्ट इसकी वायरिंग का था, एक कंप्यूटर के आईसी का था, वो भी अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें जो एसी का जो फॉल्ट आ रहा था वो ये आ रहा था कि चलते हुए गाड़ी का, क्योंकि लाजिमी बात है यहाँ से जब बटन से न्यूट्रल दे दिए तो आपका कंप्रेसर ऑन होगा, ठीक है, तो न्यूट्रल जाएगा इसमें आरपीएम की वायर में, ठीक है। तो चलती गाड़ी में जैसे ही ट्रिप होगा एसी आपका, ठीक है, तो न्यूट्रल तो जाएगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, आरपीएम हाई हो जाता था। इसमें ये फॉल्ट भी आता है अगर आप बटन से डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं। अब एसी ऑन करूँगा मैं, ये मैंने एसी ऑन किया, देखें आरपीएम बढ़ गया, ठीक है। ये मैंने एसी ऑन कर दिया, आरपीएम बढ़ गया और 1000 के अंदर ही रहेगा। ये यहाँ पे सुई थोड़ी सी आगे है, वरना ये तकरीबन 900 के लगभग है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखें कि डाउन ही है आपका एसी पे। एसी अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ये मैंने एसी बंद किया, ये आरपीएम अपनी जगह पे आ जाएगा, ये देखें। और पार्किंग जैसे ही ऑन की, ये मैंने पार्किंग ऑन की, ये देखें आरपीएम लाइट सा बढ़ गया। तो इसमें फॉल्ट वायरिंग का था। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जुगाड़ मत किया करें, EFI गाड़ी में जुगाड़ नहीं चलता। तो अब गाड़ी की ट्राई लेते हैं और गाड़ी वालों से फिर डिटेल लेते हैं कि इस गाड़ी का पहले क्या क्या फॉल्ट था, उनसे भी एक बार फीडबैक लेते हैं। भाई फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये भाई कहाँ से आए थे और क्या फ़ॉल्ट था, भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। गाड़ी में क्या मसला आ रहा था आपके? अच्छा जी, गाड़ी में मसला था कि हमने कोई 13-14 मैकेनिक को दिखा दिया था और गाड़ी का आरपीएम स्टेबल नहीं हो रहा था, पार्किंग लाइट्स में और आपकी मेन लाइट्स जो हैं आगे की उसमें, ठीक है। इनके जैसे ही डिम लाइट ऑन करते थे पार्किंग आरपीएम डाउन हो जाता था जी। ठीक हो गया। और एसी पे भी आपने मुझे वीडियो भी पेशावर से भेजी थी कि वो चलते हुए जैसे कंप्रेसर ट्रिप कर देता था तो आरपीएम उधर ही 2000 पे खड़ा हो जाता था। 2000 पे खड़ा हो जाता था। फिर हम आपके पास आए, आप हमारी ज़िंदगी में फरिश्ते बन के आए हैं। हम आपके पास आए, आपने गाड़ी को चेक किया और सबसे पहली चीज़ आपने चेक की वो वायरिंग, जो कि किसी मैकेनिक ने चेक नहीं की। चेक करने की तौफीक ही नहीं की। किसी ने रेस कॉपी लगा दी, किसी ने कहा फ़ैन चेंज करवाओ, कि शायद बस एक ही चीज़ रह गई थी इंजन चेंज करना, बल्कि एक मैकेनिक ने कह भी दिया असेंबली नहीं डाल लेंगे, लेकिन फॉल्ट वहीं का वहीं रहता, फॉल्ट वहीं का वहीं था। फिर ये आप मुझे यूट्यूब पे मिले, मैं परसों लाहौर से आया, आज मैं आपके पास आया और आज माशाल्लाह आपने गाड़ी हार्डली 2 से 3 घंटों में हमारे बराबर। और देखें जो चीज़ मैंने चेक करते ही आपको क्या कहा, फ़ोन पे भी मैंने आपको वायरिंग का बताया था, ठीक है। और यहाँ आए तो देखा तो वो वायरिंग में वायरिंग का जुगाड़ लगा हुआ, ठीक हो गया। तो बस इसमें मैं उन मैकेनिकों को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन बस ये कि उनकी कोशिश है कि किसी भी चीज़ में अगर आप एक से दूसरा सेंसर लगाते हैं तो पहले उस सेंसर के वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आप सेंसर चेंज की तरफ जाएँ ना। अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो आप वायरिंग की तरफ जाएँ, अगर वोल्टेज आपके आ रहे हैं और पूरे आ रहे हैं तो फिर आप सेंसर की तरफ जाएँ। नहीं, मैं आपके सब देखने वालों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ताहिर भाई पढ़े लिखे बंदे हैं। ताहिर भाई अगर आपको कोई बात करते हैं तो लॉजिकल ग्राउंड्स पे करते हैं। बाकायदा भी हमारी गैस्केट की बात चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 1.5 mm की गैस्केट होती है। इन्होंने और जो चीज़ें बताई वो बड़ी लॉजिकल थी और नज़र आता है कि उन्होंने इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, उन चीज़ के बारे में टेक्निकलिटीज़ पता है। उन्होंने मुझे कोई जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं बताया।
तो आई होप जो देख रहा है वो ज़रूर ताहिर भाई के पास चक्कर लगाए, लेकिन प्लीज़ टाइम लेके आएँ। टाइम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपकी गाड़ी में भी मैंने आपको क्या कहा है कि मुझे आपकी गाड़ी में फॉल्ट कोई नहीं मिला, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ दूसरों के काम को सीधा बिल्कुल किया। ऐसे सीधा भी क्या किया, जो उन्हें तारें अलग से डाली थी वो अपनी जेन्युइन जगह पे की और गाड़ी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो बिल्कुल गई। ऐसे ही है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है ट्राई लेते हुए कि भाई मुझे आपकी गाड़ी में कोई काम करने को मिला ही नहीं, बिल्कुल कि ऐसे ही जिसको मैं सेट करता, मेरी मेहनत होती है, ऐसा कोई मुझे काम नहीं मिला। सिर्फ दूसरे के काम को हमने अपनी जेन्युइन जगह पे लाया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जी। ताहिर भाई के पास आएँ और जुगाड़ों वाले काम नहीं, सही काम इनसे करवाएं। देखिए आपका आने का शुक्रिया, आप शावर से आए हैं, लेकिन बस मेरा मैकेनिकों को यही कहना है कि भाई काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो कहना बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे का टाइम ज़ाया करने पे पैसे ज़ाया। बस आपके देखे सेंसरों के तो पैसे गए ही गए, तकरीबन कुछ नहीं तो 50,000 रुपये लग चुका है इस मसलों ठीक में। है। हर मैकेनिक ने अपने अपने हिसाब से पैसे लिए। और गाड़ी वहीं की वहीं। गाड़ी वहीं की वहीं है, ठीक हो जाया करती थी, फिर घर आते आते खराब हो जाएगा। अभी देखिए आपका कोई सेंसर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, ना कोई ट्रॉटर बॉडी खोली, कुछ भी नहीं। हर चीज़ अपनी जगह पे। इन्होंने मुझे ये तक नहीं कहा कि मैं क्लीन करूंगा, इन्होंने ये बातें Tuning तक की की भी नहीं, नहीं की। कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, लेकिन जो मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, हमारा गाड़ी में कोई भी फॉल्ट हो, मिसिंग का कुछ भी हो, तो पहला सिर्फ मैकेनिकों का कहना जाता है सर जी ट्यूनिंग कराएं ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इन्होंने ये बात भी नहीं की कि थोड़ा चला ले ठीक हो जाएगी, ये इस बात पे बिलीव नहीं रखते। नहीं रखता, मैं नहीं रखता। मैं कहता हूँ खड़ी ठीक नहीं है, चल के कैसे ठीक। बिल्कुल सही बात है। तो बस आपका आने का शुक्रिया, आप इतने दूर से आए हैं। तो हालांकि अभी आपके साथ जो भाई थे वो क्या कह रहे थे कि यार एक तार के लिए आप शावर से यहाँ आए हैं। ठीक है, बिल्कुल मुझे इन्होंने आते ही बात की कि आपका दिमाग खराब है, आप कार के लिए यहाँ पे आए हैं, वहाँ से लगवा लेते। लेकिन अब आप देखें ना, आप लाहौर भी गए हैं, वहाँ पे भी आपने कुछ चेक भी कराई है, वो भी नामी गिरामी हमारे भाई है, हम नाम नहीं लेते हैं उनका। लेकिन ये है कि बस मेरी कोशिश ये है कि उनको रिक्वेस्ट ये है कि अब ये मेरे पास आए, अगर अपने शहर में ये सारे काम हो जाते तो इनको क्या ज़रूरत थी। मैंने ताहिर भाई से कहा भी आप पेशावर आए, लेकिन ये मान नहीं रहे, अब हमें दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं फिर कहूँगा टाइम टेबल लेके आए। टाइम टेबल देखिए, आपने देखा कि बिना टाइम के हमने किसी गाड़ी को हाथ नहीं डालते, बिल्कुल ऐसे ही। ना हम काम की रश में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिसका टाइम टेबल चल रहा होता है हम सिर्फ उस पर काम करते हैं, उसका फ़ायदा आपको ही है, बिल्कुल हुआ। आपकी गाड़ी तसल्ली से हो गई। तो बहुत शुक्रिया जी, सर, ताहिर बहुत भाई के पास शुक्रिया आए। आपका आना। ताहिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी इस गाड़ी की काफ़ी काम की है, तो वो मैं डिटेल डाल दूंगा। बस यही कहता हूँ काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। तो नेक्स्ट वीडियो